राजस्थान की तपती धरती पर जहां इस वक्त गर्मी अपने सबसे खतरनाक रूप में है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर की धूप में कुछ मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। उसी राजस्थान में कुछ संत पिछले 25 दिनों से जलती धूणियों के सामने बैठकर अग्नि तप कर रहे हैं। ना उन्होंने भोजन किया है और ना ही पीछे हटने के संकेत दिए हैं। अब ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे जीवित समाधि ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा है क्या जिसे बचाने के लिए संत अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दूदू जिले के बिचून इलाके में चल रहे उस आंदोलन की जो अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि विकास बनाम पर्यावरण और आस्था बनाम औद्योगिकीकरण की बड़ी बहस बन चुका है। अब ये पूरा विवाद जुड़ा है भैराणा धाम से। भैराणा धाम जो कि दादू पंथ का एक बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। दादू पंथ संत दादू दयाल की शिक्षाओं को मानने वाला एक संप्रदाय है। दादू दयाल जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, जिन्होंने प्रेम, भक्ति, अहिंसा और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश दिया था। मान्यता यह है कि भैराणा धाम वही स्थान है जहां दादू दयाल ने तपस्या की थी और बाद में वहीं समाधि भी ली थी। और इसी वजह से दादू पंथ के अनुयायियों के लिए यह जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि मोक्ष की स्थली भी मानी जाती है। अरावली की पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा ये इलाका सालों से साधना और प्रकृति का केंद्र रहा है और हर साल यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है, मेले लगते हैं और संत यहाँ तपस्या करते हैं। लेकिन अब यही इलाका एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। दरअसल राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी RIICO इस क्षेत्र के आसपास एक बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करना चाहता है। अब सरकार का यह दावा है कि इस परियोजना से निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, क्षेत्र का विकास होगा। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के लिए करोड़ों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं और भविष्य में इससे बड़े राजस्व के आने की उम्मीद भी है। और वहीं दूसरी तरफ संत, ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि यह विकास नहीं बल्कि विनाश की शुरुआत है। अब इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का यह आरोप है कि जिस इलाके में यह इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जा रहा है वहां पर हजारों पेड़ मौजूद हैं, जंगल है और उनका यह दावा है कि कई पेड़ों को जड़ों समेत यहां पर उखाड़ दिया गया। जमीन समतल करने के दौरान उन्हें मिट्टी में दबा दिया गया और यहां तक ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई वन्यजीव भी इस प्रक्रिया में मारे गए हैं। अब आंदोलन को पर्यावरण कार्यकर्ता अमर बेहड़ा का भी समर्थन मिला है, जिन्हें लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं। अब उनका यह कहना है कि भैराणा धाम सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और अगर यहाँ पर उद्योग लगाए गए तो जंगल खत्म होंगे और अरावली की प्राकृतिक व्यवस्था पर भी गंभीर असर इसका देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो विवाद है वो राजस्थान हिल्स पॉलिसी 2024 को भी लेकर खड़ा हुआ है। अब संघर्ष समिति का यह आरोप है कि इस इलाके के आसपास अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और यहाँ से बरसाती नाले गुजरते हैं, लेकिन प्राकृतिक जलमार्गों को मिट्टी डालकर बंद किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जल संकट और पर्यावरणीय नुकसान दोनों बढ़ सकते हैं। अब संतों का जो दावा है वो ये है कि जहां तपस्या होती हो, जहां लोग अस्थियां विसर्जित करते हो, जहां साधना और शांति का वातावरण हो, वहां फैक्ट्रियों का शोर और प्रदूषण कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अब उनका यह भी तर्क है कि सरकार विकास जरूर करे लेकिन उसके लिए बंजर भूमि का इस्तेमाल करे, ना कि धार्मिक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र का। अब हम आपको बताते हैं कि यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। 5 अप्रैल को संघर्ष समिति और संतों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांग ये की गई कि परियोजना जो है वो तुरंत रोकी जाए और भैराणा धाम को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 15 अप्रैल से संतों ने अग्नि तप और आमरण अनशन शुरू कर दिया। हर दिन सुबह लगभग 10 बजे से संत जलती धूणियों के सामने बैठते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक तरफ राजस्थान की भीषण गर्मी, ऊपर से आग की लपटें और बीच में तपस्या करते संत। कई संतों की तबीयत जो है वो अब तक बिगड़ चुकी है, कुछ बेहोश भी हुए हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। धरने पर बैठे प्रमुख संतों में से रामरतन दास महाराज, देवदास स्वामी और प्रकाश दास महाराज जैसे नाम शामिल हैं और उनकी मांगे जो है वो एकदम साफ है। पहली मांग है ये कि भैराणा धाम को संरक्षित धार्मिक और पर्यावरणीय क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरी मांग जो है वो ये है कि जितने पेड़ काटे गए हैं उनकी भरपाई के लिए बड़े स्तर पर वहां पर वृक्षारोपण कराया जाए। और तीसरी जो मांग है
वो ये है कि RIICO के इन्वेस्टमेंट जोन को किसी दूसरी बंजर भूमि पर शिफ्ट किया जाए। और वहीं चौथी मांग ये है कि धार्मिक स्थल और जंगल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई औद्योगिक गतिविधि जो है ना हो, उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। और इस बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने संतों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। लेकिन आंदोलनकारियों का यह कहना है कि अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं, कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। और यही वजह है कि अब आंदोलन और उग्र होता दिखाई दे रहा है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी से समाधान नहीं निकला तो वे जयपुर के लिए कूच करेंगे और जरूरत पड़ी तो जीवित समाधि भी ले सकते हैं। यहां तक कि यह दावा किया जा रहा है कि समाधि के लिए बड़े गड्ढे खोदे जा चुके हैं। और अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विकास के नाम पर धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व वाले क्षेत्रों को खत्म किया जा सकता है? क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव का सही आकलन किया? और दूसरा सवाल ये कि अगर हजारों पेड़ काटे गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्थानीय लोगों की सहमति के बिना ऐसे प्रोजेक्ट लागू किए जाने चाहिए? एक तरफ सरकार निवेश, उद्योग और रोजगार की बात कर रही है और दूसरी तरफ संत ग्रामीण कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर जंगल, जल स्रोत और धार्मिक विरासत को खत्म किया जा रहा है। और यही वजह है कि भैरवनाथ धाम का यह आंदोलन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल भैरवनाथ धाम में संतों का जो अग्नि तप है वो जारी है, धूनियां जल रही हैं, संत तपस्या पर बैठे हैं और हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन और संवेदनशील होता दिख रहा है। अब सबकी नजर जो है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार पर टिकी हुई है कि क्या सरकार कोई समाधान निकालेगी या राजस्थान की तपती गर्मी में यह आंदोलन किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।